सो धन्यवाद करते हैं प्रभु का, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि खुदावंद एक एक जन को जो है वो ब्लेस कर रहे हैं। आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, आज हम जो जानने के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लेके आने वाला है, बहुत बड़ी आशीष को लेके आने वाला है। और आज हम लोग सीख रहे हैं हालेलुया रामा ना शेखा रथे ना शंथे ना बारा बालेखर। यहाँ पर थोड़ा सा जो है द चेंज आफ्टर रिसीविंग होली स्पिरिट, यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा एक मिस वर्ड है जो लिखा हुआ है यहाँ पर। वी आर लर्निंग टुडे, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि बदलाव जब हम पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं और जब हमने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, उन दोनों में बदलाव क्या है, चेंज क्या है। एक बहुत बड़ा जब हमारी लाइफ में कुछ भी आता है तो हमारी लाइफ में चेंज आता है। जैसे वायरस हमारी शरीर में घुस जाए तो एकदम से एक चेंज जो है वो हमारी शरीर में आना शुरू हो जाता है, एकदम चेंज, एक बदलाव आना शुरू हो जाता है। और जैसे कुछ ना कुछ बदलाव हमारी लाइफ में हो तो हमारी लाइफ में जो है वो बदलाव दिखता है, वो चेंज दिखता है। हालेलुया। ये एक दीवार है, पीछे आप एक वॉल को देख रहे हैं, दीवार है। हमें इसके पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे कुछ नहीं। देयर इज समथिंग बिहाइंड द वॉल। जो चीजें हम देखते नहीं, जो चीजें हम समझते नहीं, जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही, उनके पीछे जो परमेश्वर का बड़ा एक मकसद है, बड़ा एक काम कर रहा है परमेश्वर, जो हमें कभी कभी दिखाई नहीं देता है। जो दीवार हमारे सामने है, एक टाइम की दीवार हमारे सामने है, उसके पीछे क्या है हम लोग कभी कभी देखते नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ वचन में लेके जाना चाहता हूं और डेफिनेटली आज आप वचन को पूरा सुने। और अगर आप बीच में छोड़ने वाले हैं तो अभी छोड़ दें, वो अच्छा है, क्योंकि आधा अधूरा सुनना जो है वो बेटर नहीं है। ठीक है जी। तो मेरी वॉइस क्लियर है? आई एम क्लियर टू यू? मेरी वॉइस क्लियर है आपके लिए? हालेलुया। यहाँ पर मैं एक बार चेक करता हूँ। बीच में छोड़ने वाले हैं तो अभी छोड़ दें। ओके फाइन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो एक बार क्या हुआ कि शाऊल, हालेलुया, शाऊल जो एक प्रभु का दास था, शाऊल जिसको परमेश्वर ने चुना था, शाऊल जो था वो उसकी गद्दियां, उसके जो डोंकीज थे वो गुम हो गए, उसके जो डोंकीज थे वो गुम हो गए। और वो डोंकीज ढूंढने के लिए निकला, वो डोंकीज ढूंढने के लिए निकला। और जब वो समय बीत गया, शाम पड़ गई और वो डोंकीज को ढूंढ रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रहे, उसने अपने जो उनके साथ जो उनके नौकर थे, उसने उनसे बात करी कि अब मेरे जो पिता है, अब मेरा जो बाप है, वो डोंकीज की चिंता नहीं कर रहा होगा, अब वो मेरी चिंता कर रहा होगा। अब उनके लिए चिंता कर शायद मैं रहूंगा, क्योंकि बहुत समय बीत गया है, अभी मैं घर तक जो है अपने घर नहीं पहुंचा। ठीक है जी। तो उसने अपने घर की चिंता जो है वो दिखाई। सो उनका एक जो नौकर था उसने बोला, उसने क्या बोला कि यहां पर एक नबी है जिसका नाम शमूएल है, जिसके बारे में हमने सुना है। जहां पर एक नबी है जिसका नाम शमूएल है, हम उसके पास जाएंगे, हम उनके पास जाकर के उनसे पूछेंगे कि हमारी गद्दियां जो है, हमारी जो डोंकीज है वो कहां है, वो किधर गुम हो चुके हैं। सो हम लोग वहां से जाकर के पूछेंगे। और देखो इत्तेफाक, देखो यहां पर परमेश्वर की इच्छा देखो कि परमेश्वर का आत्मा जो था वो शमूएल के ऊपर आया। परमेश्वर का आत्मा शमूएल के ऊपर आया और शमूएल को परमेश्वर का आत्मा क्या है, क्या बोल रहा है कि एक आदमी तेरे पास आएगा, आज तेरे पास एक आदमी आएगा, उसकी हाइट ऐसी होगी, वो ऐसा दिखता होगा, तूने उसको राजा होने के लिए अभिषेक करना है, तूने उसको राजा होने के लिए अभिषेक करना है। ये जो शाऊल था, ये क्या प्लानिंग कर रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो डोंकीज है उन्हें ढूंढना है। लेकिन परमेश्वर उसे क्या देने के लिए सोच रहा है? परमेश्वर उसे राज गद्दी पर बैठाने के लिए सोच रहा है, परमेश्वर उन्हें राजा बनाने के लिए सोच रहा है। जे आदमी जो है ना, ये सोच रहा है कि मुझे अपने गधे ढूंढने, मुझे अपने डोंकीज ढूंढने, मुझे फिर वापस चले जाना। लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ और था। What we are planning for our life, that is not the plan of God. जो हम अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो परमेश्वर का प्लान नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दैट इज द डिफरेंट प्लान।
परमेश्वर का प्लान आपके लिए अलग से है, परमेश्वर का प्लान आपके लिए अलग है, वो आपके लिए अलग सोच रहा है। हालेलुया। हम लोग वही सोच सकते हैं जहां तक हमारी सोच पहुंचेगी। हम लोग अपनी सोच से ज्यादा हमें इस दीवार तक ही दिखता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वी कैन सी ओनली अप टू दिस वॉल। हम लोग सिर्फ इस वॉल तक देख सकते हैं, हम लोग सिर्फ इस दीवार तक देख सकते हैं, उसके आगे हम लोग नहीं देख सकते हैं। वी आर नॉट कैपेबल टू लुक बिहाइंड द वॉल। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उस तरफ भी देखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर इस तरफ भी देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। व्हाट वी आर प्लानिंग, हालेलुया, एंड व्हाट गॉड इज प्लानिंग फॉर यू, दैट बोथ आर डिफरेंट माइजेस। हालेलुया। दोनों अलग हैं। आप कहां तक आशीष मांग सकते हैं? आप जहां तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक आपकी समझ है, आप सिर्फ वहां तक बरकत मांग सकते हैं। लेकिन आपका परमेश्वर आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, आपका परमेश्वर आपके लिए क्या सोच रहा है, आपका परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है, दैट इज अदर थिंग। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के प्लान को समझने लगेंगे, जब आपकी लाइफ में परमेश्वर का प्लान जो है वो आपको समझ में आना शुरू होगा, जब आप परमेश्वर की इच्छा में रहना। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूं, ये चीजें शाऊल के लिए नहीं थी कि मुझे राजा अभिषेक किया जा रहा है। जो शाऊल के लिए इट वॉज न्यू थिंग्स, बट इट वॉज नॉट ऑफ शैमुएल। शैमुएल के लिए ये नई बात नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने शैमुएल को पहले से बताया कि तूने एक राजा को मसा करना है, तूने एक राजा को अभिषेक करना है। हालेलुया। सो जो परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, जो परमेश्वर की हजूरी में छिपे रहते हैं, दे आर नोइंग द थिंग्स। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मैं अपने कोई भी बात अपने संत लोगों को बताने के बिना नहीं करता। मैं सब कुछ बताऊंगा उन्हें, मैं सब कुछ उन पर क्लियर करूंगा और फिर जाकर के काम करूंगा। आमीन। हालेलुया। सो यहां पर जो परमेश्वर की प्लानिंग है वो एक और है, और व्हाट वी आर थिंकिंग दैट इज अनदर थिंग। हालेलुया। हम लोग छोटी सोच वाले हैं, हम लोग छोटी सोच रखते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी ब्लेसिंग तक के, कितनी ब्लेसिंग, हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो 5-7 लाख 10 लाख तक सोच लेंगे। लेकिन आपका परमेश्वर आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, दैट इज अदर वे। हालेलुया। हम लोग पवित्र आत्मा को पाने तक की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका परमेश्वर उससे बड़ी प्लानिंग आपके लिए कर रहा है। हालेलुया। हम एक बच्चे के लिए भाग रहे हैं खुदा उनके पीछे, लेकिन वो बड़ी चीजें हमारी लाइफ में करने के लिए तैयार है। हम एक बीमारी के लिए भाग रहे हैं परमेश्वर के पीछे कि प्रभु मेरी बीमारी को चंगा कर दे, लेकिन आपका परमेश्वर जो है ना वो अलग प्लानिंग कर रहा है, वो आपके लिए बड़ी प्लानिंग कर रहा है, वो आपके लिए बड़ा सोच के बैठा हुआ है। आमीन। हालेलुया। सो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, तो बड़े अलग अलग तरह के व्यूज जो हैं वो हमें लोगों से मिलते हैं। बड़े अलग अलग तरह के जो टॉपिक हैं, जहाँ सीखने के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग हमको मिलेगा। कोई ये सिखा रहा है, कोई वो सिखा रहा है, लेकिन कुछ बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, कुछ बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तो आपकी लाइफ में बदलाव आते हैं, आपकी लाइफ में चेंज आते हैं। हालेलुया। और होना भी चाहिए। एक विश्वासी की लाइफ में चेंज जो है वो जरूरी चाहिए। अगर आप पवित्र आत्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा रिसीव करने के बाद जो है अगर आप सेम रहे तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो गैर बादशाहें बोलते हैं वो गैर बादशाहें नहीं बोलनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें पवित्र आत्मा रिसीव करने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमें मिल चुका है। हालेलुया। सो एंगल्स आर डिफरेंट। कुछ लोग, मैं पिछले दिनों में एक सुन रहा था, कोई बोल रहा था कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में, इसलिए हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा मुझे छुओ, पवित्र आत्मा मुझे टच करो, पवित्र आत्मा मेरी हेल्प करो। वो बोल रहे थे कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आज आपको कुछ चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया तो 120 लोग थे। 11 चेले जो बचे थे और एक चेला उन्होंने फिर से ऐड किया था। ठीक है जी, एक चेला उन्होंने फिर से ऐड किया था, जो हम बाइबल में देख सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है एक चेले के बारे में जो उन्होंने ऐड किया था, जिसका नाम मत्तियस था। ठीक है, जो उन्होंने फिर से जो था वो ऐड किया था।
सो 12 चेले थे और टोटल जो लोग बैठे हुए थे वो थे 120 लोग, 120 पीपल जो थे वो बैठे हुए थे ऊपर वाले कमरे में, ठीक है। सो वहां पर पवित्र आत्मा, जब हम देखते हैं 2 अध्याय पढ़ते हैं, एक्स उसका 2 चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है व्हेन द डे ऑफ पेंटेकोस्ट केम they were all together in one place, suddenly a sound like the blowing of the violent wind came from heaven and they filled with the Holy Ghost. और एक आंधी के जैसे एक आवाज आई और पवित्र आत्मा से वो लोग भर गए। उन्होंने बपटिज्म जो था वो पहले से लिया हुआ था, लेकिन पवित्र आत्मा में बाद में भरे। और जब एक और है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब पतरस एक जगह पर गया तो पतरस ने उनको बोला, वन सेकंड होल्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, सो वन सेकंड, हालेलुया, थैंक यू मच, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, सॉरी फॉर हालेलुया। सो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि जब पवित्र आत्मा उन पर आया, जब पतरस एक जगह पर गया तो उनको पूछा कि क्या आपने पवित्र आत्मा रिसीव किया है, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हमने सुना भी नहीं अब तक इसके बारे में। तो पतरस ने उनके ऊपर हाथ रखा और वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए और गैर भाषा बोलने लगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे हैं, सभी क्वेश्चंस तो मैं डील नहीं करूँगा, सभी क्वेश्चंस तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द होली गोस्ट, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में बहुत से क्वेश्चंस हैं। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, बीच में हम उस आपके क्वेश्चंस के बारे में भी डील करेंगे। अगर पवित्र आत्मा के विषय में आपके बीच में कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो बीच में कमेंट कर सकते हैं। आज विषय जो चल रहा है कि क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है आपकी लाइफ में जब आप पवित्र आत्मा रिसीव करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन जहां पर ये है कि क्या जब हम बपटिज्म लेते हैं तो क्या उसी वक्त पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है? क्या उसी वक्त हमें जो है वो पवित्र आत्मा मिल गया, जब उसके बाद से हमें फिर से एक बार जो है वो वर्क करने की जरूरत है, उसके बाद मेहनत करने की जरूरत है और जो है वो हम पवित्र आत्मा पाते हैं? हालेलुया। सो जो गैर भाषा है दैट इज द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, और ये एक पवित्र आत्मा गिफ्ट है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट है। ये एक श्योरिटी, जैसे व्हाट वी साइन, सिंपल वर्ड, साइन ऑफ स्पिरिट, होली स्पिरिट, हालेलुया। साइन ऑफ होली स्पिरिट, व्हाट इज द साइन ऑफ होली स्पिरिट? इनिशियल, शुरुआती, वो है हम गैर भाषाएं बोलते हैं जो बाइबल में हुआ। हम वी आर टेकिंग बाइबल ओनली, वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग कि पास्टर की लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या सिखा रहा है, या ये क्या सिखा रहा है, वहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, इधर क्या सिखाया जा रहा है, उधर क्या सिखाया जा रहा है। वी आर नॉट टेकिंग, आई रिस्पेक्ट ऑल द पास्टर बट द टीचिंग्स आर डिफरेंट। देयर मस्ट बी वन टीचिंग बट इट्स लाइक दिस ओनली, सो व्हाट वी कैन डू। सो यहाँ पर जो पवित्र आत्मा है कब एक इंसान की लाइफ में आता है और कब उसकी लाइफ जो है वो बदलती है, ये मैं सबसे पहले हम डील करेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आए तो आप जो है वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर ये फ़ोन लगा हुआ है, ये आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए लगा हुआ है। आप जो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो 2 वर्ड्स हैं इंग्लिश के, एक है विद और सेकेंड है विद इन। एक वर्ड है विद एंड सेकेंड वर्ड है विद इन। सो जब हम बपटिज्म लेते हैं, जब हम अंगीकार करने के बाद बपटिज्म लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है, दैट इज विद। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और जैसे हम लोग जो है पवित्र आत्मा रिसीव करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और पवित्र आत्मा रिसीव करते हैं, गैर भाषाएं बोलते हैं, उसके लिए वी हैव टू वर्क आउट फॉर दैट।
वी हैव टू वर्क आउट फॉर दैट। पवित्र आत्मा के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है, हमें जो है उसको रिसीव करने के लिए बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। हालेलुया। सुने यहां पर क्या हुआ, 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा आया और जो 10 दिन तक जो है वो इंतजार कर रहे हैं, 10 दिन तक पुकार रहे हैं, 10 दिन तक प्रार्थना में बैठे हुए हैं। यीशु मसीह ने इनसे एक वर्ड बोला था, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं यहां पर एक्स उसका 1 उसका 7 वचन, रसूलों के कर्तव्य उसका 1 उसका 7 वचन। He said to them, it's not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in the Jerusalem and in Judea and in Samaria and to the ends of the earth. हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम समय के बारे में जानो, तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम ये जानो कि ये कब होने के लिए जा रहा है, वो कब होने के लिए जा रहा है। जो चीजें पिता ने अपने कंट्रोल में रखी हैं तुम वो उन्हें जानने की कोशिश ना करो। What you have to do? You have to receive the Holy Ghost. आपको पवित्र आत्मा को रिसीव करना है। You do not have to run after the times. आज क्या हो रहा है कि लोग समय के पीछे भाग रहे हैं। अंडरस्टैंड, लोग समय के पीछे भाग रहे हैं। बस जी गिव मी द प्रोफेसी। आज लोग प्रोफेसी के पीछे भाग रहे हैं। दैट इज द काइंड ऑफ हियर व्हाट इज रिटन हियर। ये वही लिखा हुआ है यहां पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोग प्रोफेसी के पीछे भाग रहे हैं। आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक हैं, आने वाले समय को जानने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ पर्ची निकालते हैं, कुछ लोग अपनी पत्री खुलवाते हैं, कुछ लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, कुछ लोग बाबाओं के पास जाते हैं समय को जानने के लिए, आने वाले टाइम को जानने के लिए, आने वाली थिंग्स को जानने के लिए। मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, मेरी लाइफ में क्या होगा आने वाले टाइम में। लोग ये जानने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। और जो लोग इस चीजों के बारे में बोलते हैं, टेबे लगाते हैं, तुक्के लगाते हैं, उनके पीछे भीड़ की भीड़ लगी रहेगी। बस जी आप मेरे बारे में बताइए, वो होएगा नहीं होएगा, हम इसके बारे में कंसर्न नहीं करते। जब आराधना में कोई किसी का नाम लेता है हम कितने खुश हो जाते हैं कि पास्टर जी तो मेरे नाम के बारे में जानते नहीं, उन्होंने मेरा नाम लिया, उन्होंने मुझे नाम लेकर के बुलाया। अरे आपका नाम परमेश्वर नहीं लेके बुला रहा है। यू डू नॉट ट्रस्ट ऑन गॉड। हालेलुया। ये चीजों को जाने, आने वाले समय के बारे में आपको जानना नहीं, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। हालेलुया। एट द प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए, आप कैसे चल रहे हैं खुदा उनके साथ, आप कैसे चल रहे हैं परमेश्वर के साथ। ये करना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। अभी आप इन चीजों को समझे, इन चीजों को अपनी बुद्धि में ले, इन चीजों को जाने कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग फॉर गॉड। हालेलुया। क्या कर रहा हूं प्रभु के। इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर अपने चेलों को कहा कि यू शुड नॉट run after knowing the time that Father has kept in his authority. जो पिता ने अपनी अथॉरिटी में रखा है उनको जानने के विषय ना भागे आप। लेकिन what you have to do, आपको क्या करना है, आपको बैठना है, इंतजार करना है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आए। द पावर ऑफ होली गोस्ट। हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, बल्कि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की सामर्थ में है, परमेश्वर की सामर्थ में है, परमेश्वर की सामर्थ में है। हालेलुया। और वो सामर्थ जो है वो पवित्र आत्मा से। हालेलुया। एवरी पावर जो है वो पवित्र आत्मा से आती है। एवरी पावर, द गिफ्ट्स, जितने भी वरदान है वो पवित्र आत्मा से आते हैं। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे साथ, ये फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है। और कुछ लोग जो है वो, जैसे हमने सुन लिया, वचन को सुना कि जब हम बपतिस्म लिए तो हमने पवित्र आत्मा पा लिया है, तब से तो वो लोग नेक्स्ट चीज के पीछे कभी भागेंगे नहीं।
कभी जाएंगे नहीं। चेलों ने बपतिस्म लिया था तो यीशु मसीह ने उनको क्यों कहा कि तुम ठहरो? आप बोलेंगे कि तब पहली दफा पवित्र आत्मा आना है, तो पेंटिकोस्ट का दिन तो उसके लिए पहली दफा है ना, उसके लिए तो वही पहला दिन है जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आना है। हालेलुया। आई बिलीव कि जिस दिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा है आपके लिए तो वही पेंटिकोस्ट का दिन है, क्योंकि जब तक आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया था तो आपको पेंटिकोस्ट के दिन से क्या लेना है? जब तक आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा अंदर आने में क्या चीज है, और उसका इनिशिएट जो है ना, जो उसका पहला, जो उसका सबसे पहला जो निशानी है, उसका सब पहला साइन है, वो है गैर भाषाएं बोलना। हालेलुया। और जो गैर भाषाएं, एक और क्वेश्चन मैं साथ में डील करते जाता हूं। कुछ लोग इस बात को लेकर के बोलेंगे कि जो पहले गैर भाषा बोली गई थी, जो पेंटेकोस्ट के दिन गैर भाषा बोली गई थी, तब सब लोग समझते थे उनकी भाषाओं को। 3000 लोग बोल रहे थे और वो लोग जो थे वो समझते थे उनकी भाषा को। लेकिन अब जो लोग गैर भाषाएं बोलते हैं उनकी समझ क्यों नहीं आती है? हालेलुया। उनको हम क्यों नहीं समझते हैं? हालेलुया। सो तब उस टाइम पर इंग्लिश, आई थिंक कितने 2000 साल पहले की बात आप मानो आज से, तो वहां पर इंग्लिश सारे के लिए जानना और समझना तो जो था वो बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था। और पवित्र आत्मा जो था वो अपने वचन को फैलाना चाहता था। जो यीशु मसीह है वो अपने वचन को दूर दूर तक लेके जाना चाहता था। तो एक जरिया क्या था तब? एक जरिया क्या था? अभी जैसे मानो आई मे गो टू यूएसए, I may go to USA for sharing the word of God. I may go to Uganda for sharing the word of God. I may go to Nigeria for sharing the word of God. I may go to some very small countries to share the word of God. What we can do there? So वहाँ पर हमें जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं कि हम गैर भाषाएं ऐसी बोलें कि उनकी लैंग्वेज में हम बात करें। We can speak in English. हम लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और वहाँ पर in every country there must be translation. हालेलुया। वहां पर ट्रांसलेशन रहेगी। जहां मैं हिंदी में बात करूं, किसी भी कंट्री में जाकर के मैं हिंदी में प्रचार कर सकता हूं, और वहां पर जो हमें इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो मिल जाएगी। और आज के समय में तो जो एजुकेशन इतनी हो चुकी है कि हम माइक में हिंदी बोल रहे हैं और लोग जो हैं वो इंग्लिश सुन रहे हैं। टेक्नोलॉजी आज की इतनी हो चुकी है कि हम लोग माइक को पकड़े, हिंदी में बोलें और लोग जो है वो समझे। और कुछ जगहों पर मैंने सुना है कि कुछ ईयर पीसेस ऐसे होते हैं जो कानों में लगा देते हैं कि पास्टर कोई भी लैंग्वेज बोल रहा है, आपको अपनी लैंग्वेज में सुनो। दीज काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पर है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी तब नहीं थी जब पौलुस का टाइम था, जब पतरस का टाइम था, जब पेंटेकोस्ट का दिन, जब पवित्र आत्मा पहली दफा धरती पर आता है, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। हालेलुया। तब क्या होना था कि लोगों को जाकर के लोगों के बीच में शेयर करना था, और उनकी लैंग्वेज सीख करके, वहां पर सीख करके, जहां इंग्लिश सीख करके वहां पर वचन को शेयर करना जो था वो एक बहुत टाइम लगने वाली चीज थी। और यहां पर परमेश्वर ने क्या किया कि जैसे जा रहे हैं हम लोग और उन्हीं की लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे हैं। हालेलुया। सो दैट वाज द थिंग एट दैट टाइम। और अभी जो है वो एक टाइम जो है वो चेंज हो चुका है। हालेलुया। किसी ने पूछा कि पहले समय पर स्वर्गदूत बहुत ज्यादा जो धरती पर आते थे, बहुत ज्यादा धरती पर आते, लेकिन अभी क्यों नहीं आते? जैसे हननिया को स्वर्गदूत दिखाई देना, यूसुफ को दिखाई देना, मरियम को दिखाई देना, और कितने पुराने नियम में कितने प्रभु के दास हैं जिनको स्वर्गदूतों ने दिखाई दिया। अभी स्वर्गदूत क्यों नहीं दिखते हैं? तो मैंने आंसर दिया कि अब कौन सा टाइम है? आप बताओ कि अब टाइम कौन सा चल रहा है? अब टाइम को देखें ना, अब टाइम कौन? अभी पवित्र आत्मा धरती पर है। तो स्वर्गदूतों का, जब मैं खुद जहां पर हूं, मुझे मैसेंजर भेजने की क्या जरूरत है? मानो मैं आपके किसी के घर में, यहाँ पर जोसेफ मंदिर नाग है, मैं मानो आपके घर में बैठा हूँ,
मुझे मैसेंजर आपके घर में भेजने की क्या जरूरत है? मुझे किसी के हाथ में जो है मैसेज आपके घर में क्यों भेजूंगा मैं, जब मैं खुद आपके घर में बैठा हुआ हूं, जब धरती पर पवित्र आत्मा बैठा हुआ है, जब धरती पर पवित्र आत्मा खुद है, मालिक खुद बैठा हुआ है, तो स्वर्गदूतों को क्या काम? हालेलुया। यू नो थिंग्स आर चेंजिंग, जो चीजें वो बदल रही हैं। तब पवित्र आत्मा का काम और था, अब भी पवित्र आत्मा का मॉडिफाई योरसेल्फ। यू नो जो गैर भाषा बोलता है, बाइबल में लिखा है ही मॉडिफाइज हिमसेल्फ, वो अपने आप को मॉडिफाई करता है। हालेलुया, वो अपने आप को मॉडिफाई करता है। जब आप लोग गैर भाषाएं बोलते हैं अपने घर में बैठे बैठे, जब आप अपने घर में बैठे बैठे गैर भाषाएं बोलते हैं, तो आप अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। यू आर नॉट मॉडिफाइंग अदर्स। हालेलुया। जब एक प्रॉफिट प्रोफेसी करता है तो वो मॉडिफाई करता है दूसरों को। यू नो आज जो प्रोफेसीज हैं वो बदल चुकी हैं। आज यू नो कोई किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा बल्कि अपना फायदा कर रहे हैं। सो ये एक अदर मैटर, हम बाद में इसको सीखेंगे। लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जब एक पवित्र आत्मा बोलता है, जब आप फर्स्ट कुरिन्थियंस, जब पहला कुरिन्थियंस आप देखेंगे और वहां पर 14 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो बंदा गैर भाषाएं बोलता है, जो बंदा गैर भाषाओं में बात कर रहा है, अन्य भाषा में बात कर रहा है, वो किसी से बात नहीं करता क्योंकि कोई नहीं समझता उसको, और वो परमेश्वर से जो है वो वेद की बातें कर रहा है, वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। जब यू नो आप गैर भाषाएं बोलते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन है, जब आप गैर भाषाएं बोलते हैं और कोई आपको मजाक करता है, यू नो ही इज नॉट जोकिंग यू, वो आपको नहीं मजाक कर रहा है, वो पवित्र आत्मा को मजाक कर रहा है। और पवित्र आत्मा को मजाक करना जो है वो बाइबल में लिखा है कि अगर आप पिता के विरुद्ध बोलते हो, पुत्र के विरुद्ध बोलते हो, तो आप कभी माफ कर दिए जाओगे। लेकिन जो बंदा पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलता है वो कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। हालेलुया। जो इंसान पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल रहा है, वो कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। सो उनको जो अपना बोझ है वो उठाने दो। जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल रहे हैं, जो पवित्र आत्मा की खिलाफत कर रहे हैं, उनको अपना बोझ उठाने दो, क्योंकि वो कभी ना माफ करने वाला जो पाप है वो कर रहे हैं। हालेलुया। वो ऐसा गुनाह कर रहे हैं जो कभी मुआफ नहीं किया जाएगा, जो कभी भी मुआफी के लायक नहीं। हालेलुया। सो लेट देम डू, उनको करने दें, जो वो कर रहे हैं उनको करने दें, लेट देम डू। हालेलुया। सो जब आपके बारे में आप गैर भाषाएं बोलते हैं, लोग आपके विषय में बोलें, लोग आपको मजाक करें, तो आप जो है वो रुकना नहीं। हालेलुया। यू हैव टू कंटिन्यू, आपको आगे बढ़ते जाना, क्योंकि आपको जिस चीज से आशीष मिल रही है उसको आपने कभी छोड़ना नहीं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। सो जब हम गैर भाषाएं बोलते हैं तो हम मॉडिफाई करते हैं। आई डू नॉट नो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आई एम प्रेइंग इनफ फ्रॉम many years, but I'm not baptized with the Holy Ghost language. But last week I saw dream that I'm praying in tongues. हालेलुया। बहुत जल्द आपको सिस्टर जी पवित्र आत्मा जो है वो आप गैर भाषाओं का गिफ्ट जो है वो आपको मिलने वाला है। यू नो मुझे भी काफ़ी बपटिज्म काफ़ी सालों के बाद में जो पवित्र आत्मा मैंने रिसीव करा था, 3 साल के बाद में, आई थिंक मैंने 5 में बपटिज्म लिया था और 8 में मुझे जो था वो पवित्र आत्मा रिसीव हुआ था। और एक चीज़ आप जाने के हर एक बसर के लिए जो पवित्र आत्मा है, हर एक बसर के लिए पवित्र आत्मा, हर एक बसर के लिए पवित्र आत्मा, यू आर इन्वॉल्व इन दैट। आप भी उस बसर में आते हैं, आप भी उस संसार में आते हैं, आपको पवित्र आत्मा मिलना ही। हालेलुया। पवित्र आत्मा बाइबल में लिखा है कि लास्ट के दिनों में हर एक शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा बहा दिया जाएगा, हर एक शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा बहा। आप जितने भी लोग आज लाइव देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, यू आर गोइंग टू रिसीव द होली गोस्ट। अगर आप पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप पवित्र आत्मा रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। मेरी बहन जीरे नियमा, आप भी पवित्र आत्मा रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको दर्शन हुआ, आपको परमेश्वर ने बताया कि यू विल बी स्पीकिंग इन टंग्स वेरी सून। आमीन, हालेलुया। सो मैं क्वेश्चन का एक बात कर रहा था कि आई डू नॉट नो, कि मुझे नहीं पता कि आप इस चीज को कैसे फील करते हैं। जब मैं गैर भाषा बोलता हूं तो आई फील द मॉडिफिकेशन इन माइंड। मैं अपने आप में एक
जो है वो एक मोडिफिकेशन जो है फील करता हूँ। जब मैं गैर बादशाह बोल रहा हूँ, जब मैं अन्य बादशाह बोल रहा हूँ, तो मुझे फील होता है कि मैं जो हूँ वो मॉडिफाई कर रहा हूँ अपने आप को। हालेलुया। और आप में से बहुत से जन जो हैं वो ऐसा फील करते होंगे, ऐसा महसूस करते होंगे। 1 घंटा 2 घंटा आप गैर बादशाह बोल करके उठे तो आपको ना जो एक हल्कापन अपने अंदर महसूस होगा, एक बहुत आशीषित अपने आप को आप महसूस करेंगे, एक अच्छापन आपको महसूस होगा कि जैसे आपने जो है बहुत कुछ खुदा से पाया हुआ। हालेलुया। जब आप 1-2 घंटा गैर बादशाहें बोलने के बाद में उठेंगे तो आपको ऐसा फील होगा, सेम फीलिंग आपके अंदर आएगी। हालेलुया। मैं एक बात बताता हूँ कि आप कभी थके हुए हो ना, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बाहर काम से आए हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, और आप जो है ना वो मांग रहे हैं कि क्या करें, अभी बहुत डिफ़िकल्टी हो गई है, बहुत थकावट महसूस हो रही है। आप घुटनों के बल बैठे 5-7 मिनट 10 मिनट घुटनों के बल बैठे और गैर बादशाहें बोल के देखिए। 10-15 मिनट आप गैर बादशाहें बोलेंगे ना तो आपको आपकी लाइफ में एक चेंज महसूस होना शुरू होगा, आपको ना एक बदलाव आना शुरू होगा कि जैसे आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। आपकी थकावट ना जैसे किसी ने चुंबक लगा दी हो और आपकी थकावट को एकदम से खींच लिया हो। हालेलुया। एंड यू विल फील फ्री, आप एकदम से हल्कापन महसूस करेंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि यू आर नॉट टू आस्क द टाइम्स। आपको टाइम के बारे में नहीं पूछना है, आपको समय के बारे में जानने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि आपको क्या कोशिश करनी है कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव करें। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे आने वाले समय के बारे में जानना है। पास्टर जी जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कैसा रहेगा मेरी लाइफ में, जब मैं पास्टर जी शादी कर लूंगा मेरी लाइफ में कैसा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप शादी करके अच्छे नहीं रहेंगे तो आपकी लाइफ में अच्छा नहीं होगा। हालेलुया। और अगर आप पास्टर के मुंह से सुनना चाहते हैं, पास्टर आपको बोल रहा है कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आप ब्लेस्ड रहेंगे, लेकिन आपने प्रार्थना नहीं करी, आप ब्लेस्ड कहां से होंगे। हालेलुया। तो आप बाद में बोलेंगे पास्टर जी ने झूठ बोला था, पास्टर ने गलत प्रोफेसी करी थी। हालेलुया। समझे मेरे अजीज इस बात को, जाने इन बातों को, समझे इन बातों को आप। हालेलुया। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आपको इन बातों को समझना है, इन बातों को जानना है आपको अपनी लाइफ में, कि जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम करे, जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आए तो यू विल बी चेंज्ड, यू विल बी टोटली चेंज्ड। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर आया तो बाइबल में लिखा उसको नया मन मिला, उनको नया बदलाव आया उनकी लाइफ में। दैट शुड हैपन इन योर लाइफ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा आप एक सामर्थ को महसूस करेंगे, आप एक पावर आपकी लाइफ में आएगी। आमीन। हालेलुया। सो जब एलिया जा रहा था तो एलिशा जो था वो अपने खेत में काम कर रहा था। तो एलिया ने क्या किया, अपनी गोदड़ी, अपनी अपना कपड़ा जो वो ऑलवेज अपने पास रखता था, उसने एलिशा के ऊपर डाला। तो एलिशा ने क्या किया, उसने एलिया के पीछे भागा, एलिया के पीछे गया। क्यों? क्योंकि आई सी द स्पिरिट। उसके ऊपर जब पवित्र आत्मा, उसके ऊपर जब सामर्थ आई तो उसने क्या किया, वो प्रभु के दास के पीछे भागा। हालेलुया। जब हमारे ऊपर सामर्थ होती है ना, हम पास लोगों के पीछे भागते हैं। बस जी हम आपके साथ रहना चाहते हैं, बस जी हम आपके साथ सेवा करना चाहते हैं, बस जी हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। उसने बोला कि मैं अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को मैं विदा करके आता हूँ, मैं उनको बाय बाय बोल के आता हूँ, लास्ट वर्ड्स उनको बोल के आता हूँ और मैं आपके पीछे चलूंगा। उसने बोला मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा, तू जो चाहता है तू कर। आई डिड नॉट से यू एनीथिंग, I have not done anything to you. मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, but what you have to do, you do. Hallelujah. So that was the great experience of Holy Ghost. एकदम से उसका माइंड जो था, एकदम से उसका मन जो था वो बदल गया, उसका मन जो था चेंज हो गया, उनके मन में एकदम से बदलाव आया। और that change happens in our life. वही चेंज हमारी लाइफ में आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी को कॉपी कर लेते हैं। गैर बादशाह कोई बोल रहा है हमारे साथ में तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि अगर मैं गैर बादशाह नहीं बोलूँगा तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। ये सब लोग मेरे आगे बैठकर गैर बादशाह बोल रहा है, इधर बैठकर गैर बादशाह बोल रहा है, इधर भी बैठकर गैर बादशाह बोल रहा है, पीछे जो बैठा हुआ है वो भी गैर बादशाह बोल रहा है। जो
मेरे से 5 साल बाद मसीह में आया, वो भी गैर भाषा बोल रहा है। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे तो इंसल्ट हो जाएगी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। लोग मुझे बोलेंगे अरे तुझे नहीं पवित्र आत्मा मिला, उसको तो पवित्र आत्मा मिल गया, उसको तो पवित्र आत्मा मिल गया। तो वो क्या करेंगे, कुछ वर्ड यहाँ से ले लेंगे, कुछ वर्ड यहाँ से ले लेंगे, कुछ वर्ड यहाँ से ले लेंगे, कुछ वर्ड पीछे से ले लेंगे और उन सबको वर्ड्स को मिला करके गैर भाषा एक क्रिएट कर देंगे अपनी। लेकिन उसमें एक फर्क होगा मेरे अजीज, वो आपको स्पिरिचुअली मॉडिफाई नहीं करेगा। हालेलुया, वो आपको आगे नहीं लेके जाएगा, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप से आपने एक लैंग्वेज क्रिएट करी और उससे आप बातें कर रहे हैं। वो आपके एक स्टेटस के लिए ठीक है, आप चर्च में आ रहे हैं तो लोग आपको बोले नहीं वो ये ठीक है, इसके लिए वो ठीक है कि आपको इंसल्ट फील नहीं होगी, लेकिन दैट इज नॉट द ट्रू। वो आप खुद एक पाप कर रहे हैं, वो आप खुद एक खुद पाप में पड़े हुए हैं। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आता है तो आपकी लाइफ में मॉडिफिकेशन होती है, आपकी प्रेयर टाइम बढ़ता है, आपका खुदा में विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, आपके फेथ में आपका फेथ जो है वो बढ़ता जाता है, आपका फेथ इंक्रीज होता है। हालेलुया, आप खुदावन के नजदीक जाते हैं। बाइबल में लिखा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो क्या होगा कि जो चीजें मैंने सिखाई वो आपको याद दिलाता जाएगा। सुनो, हम वचन सुनकर भूलेंगे नहीं। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रहेगा, जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आएगा तो हम लोग भूलेंगे नहीं कि क्या वचन हुआ था, प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में क्या बोलते हैं। टाइम टू टाइम पवित्र आत्मा में सिखाएगा, पवित्र आत्मा में बताएगा। जो गलत करने के लिए जा रहे हैं, एकदम से पवित्र आत्मा आपके अंदर से बोलना शुरू होगा, आपके अंदर से बात करना शुरू होगा। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट राइट, दिस इज यू आर डूइंग रॉन्ग। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। रेमाना शिखा रथेना बाबा बारा शंताना। हालेलुया। तो जो अपने आप से एक भाषा क्रिएट करी गई है और जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो दोनों अलग बातें हैं, वो दोनों अलग चीजें हैं। जो आप खुद से क्रिएट करी है वो आपको कभी मॉडिफाई नहीं करेंगे। और जो पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा जब आपकी जिंदगी में आएगा, आप मॉडिफाई होते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे खुदावंद में। ओ राबा बाबा राशंतेना। हालेलुया, आप आगे निकलते जाएंगे, आपको खुदावंद से प्यार होने लगेगा, आपका खुदावंद की तरफ इश्क जो है ना वो बढ़ता जाएगा। आप खुद घाटे में जाकर के खुदावंद के काम को बढ़ाते जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? चेंज। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप सामर्थ को रिसीव कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। पतरस, पीटर, 3 बार उसने इनकार किया पर यीशु मसीह, 3 बार उसने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह। और 3 इनकार किसके सामने कर रहा है? एक नौकर के सामने। बड़े राजा ने नहीं उसे पूछा कि क्या तू यीशु मसीह को जानता है, और राजा को उसने बोला कि मैं नहीं जानता यीशु मसीह को। एक नौकर जो घर का झाड़ू पोछा करने वाली है, घर का खाना बनाने वाली है, वो बोल रही है ये किसको भी मैंने देखा था यीशु मसीह के साथ, उसके सामने वो कसम खा रहा है कि मैं इस बंदे को नहीं जानता, मैं इस बंदे को नहीं जानता, मुझे अपनी जान की सौगंध है। हालेलुया। और जब आप 2 चैप्टर पढ़ते हैं, जब उसने पवित्र आत्मा रिसीव किया तो वो खड़ा हुआ पतरस क्या बोल रहा है कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया। समझ रहे हैं मेरी बात को? द चेंज आफ्टर द रिसीविंग द होली गोस्ट। हालेलुया। वचन बोलने की दलेरी आ रही है। लोग मुझे मजाक करेंगे, लोग मुझे बातें करेंगे, लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। रीमाना शेखर रथे, इन बातों का फिक्र नहीं है। लोग मुझे मार देंगे, इन बातों का फिक्र नहीं है। जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया, एक भी चेला जो था यीशु मसीह के साथ खड़ा नहीं था, एक भी चेला वहां पर खड़ा नहीं था। ओ राबा बाबा बाबा राशन देना बा। और वही पीटर, वही पतरस जो बोल रहा था कि मैं इसको जानता नहीं हूं, वो क्या बोल रहा है कि यीशु मसीह को सीधा सलीब पर लटकाया, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मुझे भी सीधा लटकाया जाए, मुझे उल्टा, मेरा सर नीचे होना चाहिए और टांगे ऊपर।
उल्टा करके लटकाओ मुझे। द चेंज आफ्टर होली स्पिरिट। हालेलुया। और आप में से जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है, क्या आपके अंदर चेंज है? क्या आपके अंदर बदलाव है? क्या आपके अंदर एक बड़ा चेंज आ चुका है? जब आप पवित्र आत्मा के बिना जी रहे थे, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट आ चुका है, रेमा ना शिखा रथे ना बाबा बारा शंदे ना बारा कारते। हालेलुया। क्या आपकी लाइफ में चेंज है? क्या आपकी लाइफ में बदलाव है? क्या आपकी लाइफ में चेंज आ चुका है? हालेलुया। अगर नहीं है तो चेक करें कि आपने दूसरों से कॉपी तो नहीं करी। जब आप एक बड़े लॉस में होगे ना, बड़े एक बीमारी वाली कंडीशन में होगे, तो वो बीच में आपको ना तसल्ली देगा, वो मीठी मीठी आपसे बातें करेगा। ओ राबा बाबा बा राशन देना बा। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, जब आप बड़े डिप्रेशन में जा रहे हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं अभी राइट नाउ, मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है कि जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, हालेलुया, राबा राशन देना खरा देना बाबा बारा, जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। हालेलुया। और उनका पहरावा एक अलग होगा, कवरिंग देयर बॉडीज। हालेलुया। आज लोग अपने नंगेज को दिखा रहे हैं, आज लोग अपने नंगेपन को दिखा रहे हैं। Sometimes we feel the shame. आप जाएं, देखें क्रिश्चियन लोगों को, बीच पर जाकर देखें, जैसे गोवा, हमारी सिस्टर लिफा गोवा से है, तो अगर आपने कुछ क्रिश्चियन लोगों को देखना है, गोवा में जाएं, सिस्टर जी से बात कर लें, आप उनके साथ आप कुछ दिन रह सकते हैं। आप देखें, वहाँ पर शर्म आएगी लोगों को देखने के लिए। और कुछ लोगों ने गले में क्रॉस लटकाई होगी बड़ी सी, आई एम क्रिश्चियन, लेकिन अपने शरीर का नंगेज दिखा रहे हैं। नो, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी, आप कुछ भी वेयर करें, लेकिन वो बाइबल से मैच होना चाहिए। आप कुछ भी वेयर करें, आपका इनर बीइंग जो है ना, वो बहुत सुंदर होना चाहिए। हालेलुया। और जो आपका जो पहरावा है ना, वो आपके इनर बीइंग को दिखाता है। आप अंदर से कैसे हैं, वो आपका पहरावा आपको दिखाता है। अगर आप अंदर से आत्मिक तौर पर नंगे हैं ना, तो आप शरीर में भी नंगे घूम सकते हैं। हालेलुया। और अगर आप आत्मिक तौर पर बड़े हैं, ये बातें किसी को अच्छी नहीं लगती। आई अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये बातें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन ये सच है एकदम से। हालेलुया। अगर आप नंगे हैं अंदर से, तो आप अपना नंगेज दिखाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये चीजें आपको सिखाएंगे, पवित्र आत्मा ये चीजें आपको बताएंगे। हालेलुया। आज लोग ना चर्च में ऐसे जाते हैं जैसे वो रैंप वॉक करने के लिए जा रहे हैं। आज लोग चर्च में ऐसे जाते हैं जैसे वो रैंप वॉक करने के लिए जा रहे हैं कि मेरी तो चाल कैसी है, मैं कैसा, किसी दिन हम लोग पहरावे पर बात करेंगे। किसी दिन पक्का हम लोग ना एक दिन हम लोग पहरावे पर, बहुत से लोग नहीं सुनेंगे इस मैसेज को, लेकिन हम लोग जरूर बात करेंगे कि पहरावा एक क्रिश्चियन, एक मसीह बंदे का कैसा होना चाहिए। किसी दिन हम जरूर बात करेंगे पहरावे पर, क्योंकि पहरावा जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, क्रिश्चियन लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आपकी मसीहत जो है ना, आपके पहरावे से बहुत ज़्यादा दिखती है। आमीन। हालेलुया। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, सामर्थ रिसीव करेंगे, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। हालेलुया। और अगर हमारी लाइफ में रियली बदलाव आ रहा है, तो रियली वी आर क्रिश्चियंस। हालेलुया। और अगर हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पवित्र आत्मा पाने से पहले भी ऐसे थे, बपतिस्म लेने के बाद भी ऐसे हैं, और पवित्र आत्मा पाने के बाद भी ऐसे हैं, और आप फिर भी बोलते हैं कि मुझे दर्शन होते हैं, मुझे ये वे बहुत कुछ होता है। तो मैं इन चीज़ों का ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मैं ज़िंदगी बदलाव का ट्रस्ट करता हूँ। मैं कभी भी
उस शख्स के दर्शन पर विश्वास नहीं करता जिसकी जिसकी जिंदगी में बदलाव नहीं। शराब पीने वाला क्या दर्शन दिखेगा? व्यभिचार में गिरा हुआ बंदा क्या दर्शन दिखेगा? हालेलुया। गंदी गंदी बातें करने वाला क्या दर्शन दिखेगा? उल्टे सीधे काम करने वाला क्या दर्शन दिखेगा? हालेलुया। मैं कभी भी ना उनके दर्शन पर विश्वास करता हूं जिनकी लाइफ बदली है। वो लोगों को बदल के रख देंगे। जिनकी लाइफ नहीं बदली है वो किसी को नहीं बदल सकते। आमीन, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा पाने के बाद एक बड़ा जो था वो चेंज, बड़ा बदलाव आया। हालेलुया। सो हम लोग इस विषय को, पवित्र आत्मा के विषय को जो है वो और भी आगे लेके जाएंगे। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, अभी हम फिनिश करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से जो है वो आज के विषय के ऊपर जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आज नहीं क्लियर हो तो कल हम क्लियर करेंगे आपके क्वेश्चन को, और लेकिन हम लोग क्लियर करेंगे। हालेलुया, राबा राशा, हालेलुया। परमिंदर कौर के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु उनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है खुदा खुदा, राबा राशन देना बाबा बारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के काम उनकी लाइफ में हो, पवित्र आत्मा के काम उनकी लाइफ में हो। पवित्र आत्मा ने सिखाए, पवित्र आत्मा ने चलाए खुदा खुदा। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। सिस्टर सारा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपनी बच्ची को ब्लेस करें, और प्रभु यीशु मसीह जो उनकी आस है, जो उनकी उम्मीद है खुदा खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम में पूरी हो रही है इसी साल में खुदा। आपने पेपर वर्क में ब्लेस कर रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। कैट पीटरसन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में। उनकी लाइफ को ब्लेस करें, उनकी जॉब को, उनके काम को, उनके घर को ब्लेस करें। आपका अभिषेक काम कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मैं सिस्टर रागुनी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है उनको शरीर में यीशु के नाम में छोड़ के जा रही है, यीशु के नाम में छोड़ के जा रही है, यीशु के नाम में छोड़ के जा रही है। आमीन, हालेलुया। रेनू डेविड के लिए प्रार्थना कर रहा हूं खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी परेशानी इसी वक्त जा रही है खुदावंद यीशु मसीह, छू अपनी बच्ची को, खुदावंद यीशु मसीह छू अपनी बच्ची को, खुदावंद यीशु मसीह छू अपनी बच्ची को पूरी तरह से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। राबा बाबा राशिकारा तेना बाराबा। हालेलुया। प्रभु आपकी बच्ची नियमा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावंद अपनी बच्ची को ब्लेस करें, उनके स्पिरिचुअल लाइफ को प्रभु आप आशीषित करें, और बहुत जल्द वो गैर बादशाहों का गिफ्ट लेने के लिए जा रही है खुदावंद। उनकी फैमिली लाइफ को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस करता हूँ। जो भी प्रभु यीशु की परेशानियां उनकी लाइफ में प्रभु इस वक्त प्रभु यीशु के नाम में छोड़ के जाए। प्रभु आपका मसा, आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल काम कर रहा है खुदा। धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। सिस्टर उमा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उनके परिवार की स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु उनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है खुदा, उनकी आत्मिक जिंदगी को छुए, उनकी आत्मिक जिंदगी को छुए खुदा, पूरी तरह से प्रभु आप वर्क करें खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। राबा राशका रतेना बाबा बारा शंदेना का रतेना शंदेना बाराबा। प्रभु सिस्टर जेनिफर के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो वचन में बढ़ना चाहते हैं खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके वचन का ज्ञान उसके ऊपर हो खुदा, वो समझ सके, जान सके खुदा खुदा। हालेलुया। सिस्टर जैस्मीन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ खुदा, उनके परिवार के लिए प्रभु ने ब्लेस करे, आपका अभिषेक, आपका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह काम करे। प्रभु पूरी तरह से प्रभु आप ब्लेस कर रहे हैं खुदा खुदा। हालेलुया। पूजा सिंह यादव की फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु ब्लेस करें खुदा खुदा। सिस्टर लिफा के परिवार और गोवा सिटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु उस सिटी को आप ब्लेस करें और पूरी तरह से कोविड से आजाद करें खुदा खुदा। आपके नाम की महिमा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। रीमा नशन देना बाराबा रेगा रते नशा। सिस्टर सरोजा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो अभी खाना नहीं खा पा रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में उनके गले को, उनके पेट को, उनके मुंह को छू ले खुदा राइट नाउ। प्रभु सारी परेशानी जाए खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर संगमित्रा जी, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे। सिस्टर उर्मिला,
स्वर्गीय पिताजी, आपकी बच्ची के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करोगे जिनकी फीस 18 तक उनको पे करनी है। खुदाबंद यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु आप ब्लेस करें अपने बच्चों को। प्रभु मुहैया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं खुदाबंद यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रतिभा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावंद, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो आत्मिकता में बढ़े खुदावंद और आपका मसा काम करे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। जोस बंदा के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप ब्लेस करें, उन्हें आत्मिकता में बढ़ाएं और आपका मसा प्रभु पूरी तरह से काम करे खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया रामाना शकारातेना भराबालाबा। प्रभु यीशु मसीह रागनी की बेटे के लिए प्रार्थना करूं, उनकी शादी के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में एक आत्मिक लाइफ पार्टनर उन्हें मिले खुदा, और आपने छुए, आपका मसा, आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल काम करे खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। और आपने छुए, आपका मसा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं पूछना चाहते हैं व्हाट्सअप करें मुझे, और फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, और हम उसके बारे में जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। जो बात आपके मन में कन्फ्यूज़न बनकर अटकी हुई है बहुत समय से, आप पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओके देन वी आर लिविंग नाउ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। देखिए एक चीज आप शायद गौर करते होंगे कि वचन सीखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। जब प्रार्थना का टाइम हो, जब प्रार्थना जिस दिन प्रार्थना हो, अगर हम लोग कल लिखेंगे ना कि टुडे लाइव इज़ प्रोफेटिकल लाइव, तो बहुत से लोग जो हैं वो लाइव में जुड़ जाएंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे कि आज स्टडी होने के लिए जा रही है, आज हम कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत कम लोग जो हैं वो आपको देखेंगे। क्यों पता है? क्योंकि लोगों का वचन की ओर इंटरेस्ट नहीं, लोगों का सिर्फ चंगाइयों और प्रोफेसीज की तरफ ध्यान है। इनका भी कसूर नहीं है, लोगों ने, पास्टरों ने इनको ऐसा ही बना दिया है, इनको ऐसा ही कर दिया है कि आप इनके पीछे ही भागो बस। स्वर्गीय पिता, जैस्मिन के ब्रदर की मैरिज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस करें, आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल प्रभु पूरी तरह से काम करे खुदा। आप ब्लेस कर रहे हैं, आपका अभिषेक, आपकी अनॉइंटिंग, जलाल काम कर रहा है खुदावंद। धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम, आमीन आमीन। जी ऊपर नंबर लिखा हुआ है, आप नंबर ले सकते हैं 9878757556। ऊपर नंबर लिखा हुआ है, आप ले सकते हैं नंबर। व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर भी है, वही सेम मेरा पर्सनल नंबर है, आप वहाँ से ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप कभी भी फ़ोन करें, बात करें, प्रार्थना करवाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके, वी आर लिविंग नाउ एंड विल बी प्रेइंग फॉर यू, एंड टुमारो इज फ्राइडे, और टुमारो आई विल बी लाइव सेम टाइम। सिस्टर गीता गुप्ता जी, आपके लिए प्रार्थना नहीं हुई। स्वर्गीय पिता, आपकी बच्ची के हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आप उन्हें छुएं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आप अपने बच्चे को ब्लेस करें खुदावंद, उनके हस्बैंड की लाइफ चेंज हो खुदावंद, वो भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में बढ़े और आप में बढ़ता जाए खुदावंद। आपकी बच्ची गीता के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, वो भी वचन में बढ़ती जाए खुदावंद खुदा, और आपकी आशीषों में बढ़े पूरी तरह से। प्रभु ब्लेस करें खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब हमारे मन में विचार आते हैं तो कैसे पता करें उसको कि वो पवित्र आत्मा की तरफ से हैं जहाँ हमारी तरफ से। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो एक्चुअल में 3 लोग हैं हमसे बात करने वाले, 3 लोग हैं हमसे बात करने वाले। एक पवित्र आत्मा ऑफ कोर्स, और दूसरा हम खुद, मैं, और तीसरा जो एक और है वो है शैतान। और अगर आप बाइबल की नॉलेज रखते हैं, अगर आप बाइबल को जानते हैं, बाइबल के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आपको जो है वो
अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत आसान होगा, बहुत सही होगा आपको अंडरस्टैंड करना। और अगर आप बाइबल की नॉलेज कम रखते हैं तो आपके लिए जो अंडरस्टैंड करना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब शैतान आपसे बात करेगा तो वो आपको खुदावंद के वचन से दूर लेके जाएगा। जब शैतान आपसे बात करेगा आपके माइंड के जरिए तो वो आपको खुदावंद से दूर लेके जाएगा। वो आपको क्या याद दिलाएगा? आपकी पास्ट लाइफ को याद दिलाएगा, एक नंबर। दूसरा नंबर, जो आपने प्रार्थना करी वो नहीं सुनी गई, वो आपको याद दिलाएगा कि आप इस विषय में प्रार्थना कर रहे थे, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई है। आपको आपके पास्ट के बारे में याद दिलाएगा कि आपने पास्ट में इतने बुरे बुरे काम किए हैं। आपको ये सब चीज़ें जो है शैतान आपकी लाइफ में करेगा। और जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा तो वो आपको वचन में लेके जाएगा, वचन की गहराई में लेके जाएगा और वचन के बारे में आपसे बात करेगा। और जब आपके खुद के विचार हमारे खुद के विचार और जो शैतान के विचार हैं, तीन चीज़ें आप सोच लें। यहाँ पर एक फ़ोन है और यहाँ पर एक बाइबल है और यहाँ पर दूसरी बाइबल। सो तीन चीज़ें यहाँ पर। एक तरफ है पवित्र आत्मा के विचार, एक तरफ है शैतान के विचार और बीच में हमारे विचार। जो हमारे विचार हैं वो शैतान से भी बहुत ज़्यादा मैच करते हैं और वो परमेश्वर से भी मैच करते हैं। कभी कभी हमारा माइंड जो है ना वो ऐसे प्रिटेंड करेगा, ऐसे बात करेगा जैसे पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा हो, और कभी कभी हमारा माइंड ऐसे हमसे बात करेगा जैसे शैतान हमसे बात कर रहा हो। तो जो अपने विचार हैं उनको समझना जो है वो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अपने विचारों को समझना। क्योंकि अपने जो विचार है ना वो कभी कभी सुबह उठते ही आपको पवित्र आत्मा नहीं आपके विचार बोलने शुरू करेंगे कि तुम्हें प्रार्थना में बढ़ना है, प्रार्थना करके ये हो जाएगा, प्रार्थना करके ये हो जाएगा, तेरी लाइफ में आशीष आएगी, तेरी लाइफ में ऐसे होने लगेगा, तेरी लाइफ में ऐसे होने। और सोचते सोचते इतना सोचते ना आपका प्रार्थना का टाइम ही निकल जाएगा और आप सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। वो आप बात कर रहे हैं, आप अपने शरीर को आपका शरीर ना अपने आप को कंफर्टेबल रखने की कोशिश करेगा बहुत ज़्यादा। जब आप अपने से बात करेंगे ना तो आपका दिल आपको कंफर्टेबल रखने की कोशिश करेगा। जैसे आराधना में बैठने का, मैं थोड़ा सा टांगे सीधी करके बैठ जाता हूँ, ऐसे अच्छे से कंफर्टेबल बैठ जाता हूँ। ये आपका जो शरीर है वो है ऐसे आपको जो है बातें करेगा आपसे, ठीक है जी। सो आपको अंडरस्टैंड करना, पवित्र आत्मा जो जब बात करेगा तो आपको जो है वो गाइड करेगा, बहुत ज़्यादा गाइड करेगा परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। समटाइम मेरे दिल में जो बात बार बार आए वो सच हो जाती है और मैं हमेशा काफ़ी बच जाती हूँ। ये कुछ होने वाली बात भी जी। मोस्टली जैसे आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं और मोस्टली ये जो चीज़ है आपके मन में से सारा आपका क्वेश्चन है कि जो चीज़ आप सोचते हैं वो हो जाती है। और काफ़ी बार इन चीज़ों में जो है वो कभी कभी शैतान भी काम करता है और कभी कभी इस बात को आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप प्रार्थना में बहुत ज़्यादा प्रार्थना में है और पवित्रताई से खुदावंद के साथ चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे खुदावंद का आत्मा बात करे और आपको जो है वो आगाह करे आने वाले समय के बारे में, बताए कि ऐसा आपकी लाइफ में होने के लिए जा रहा है। ऐसा सिस्टर संगा मित्र आपके साथ भी ऐसा होता है। सो आप गौर से सुने। जब आपने पवित्र आत्मा पाया है और आपको क्या है कि आने वाले समय के बारे में जो है वो परमेश्वर जो है वो आगाह करता है, बताते हैं परमेश्वर का आत्मा आपको आने वाले समय में। लेकिन एक और चांस है कि आपको जो है वो शैतान भी गाइड कर सकता है इस चीज़ के बारे में। तो इसको आपने कैसे पहचानना है, इसको आपने कैसे जानना है? आप इसके बारे में प्रार्थना करें, इस विषय के बारे में प्रार्थना करें। मैं अभी आपके साथ प्रार्थना करूंगा कि प्रभु ये मेरी लाइफ से हट जाए। अगर ये आपकी तरफ से नहीं है तो मेरी लाइफ से हट जाए। हालेलुया। अगर ये आपकी तरफ से नहीं है तो मेरी लाइफ से ये दूर जाए। तो अगर आपको फिर भी ऐसा हुआ तो आप समझिए कि ये परमेश्वर की तरफ से है।
और वो आपको जो है वो आने वाले समय के बारे में प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। जैसे कभी कभी आपको कुछ नुकसान जो है आपको बताएंगे परमेश्वर, और वो हो जाएगा। कभी कभी हम लोग जब आप ड्रीम देखते हैं, जब आप कोई भी ड्रीम देखते हैं, एक मैं और बात मानो, मैंने एक ड्रीम देखा रात को कि मेरे बेटे को जो है वो चोट लग गई और हम इधर उधर भाग रहे हैं और काफ़ी गहरी चोट लगी हुई है। और जी जेनिफर जी, आपका भी मोस्टली वेरी क्लोज क्वेश्चन। सो मैं आपको बता रहा था, सुने गौर से। मानो मैंने रात को एक सपन देखा, मैंने एक ड्रीम देखा रात को कि जैसे मेरे बेटे को चोट लग गई और हम लोग ड्रीम में क्या कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं उसको लेकर के, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे सुबह में उठा तो हम लोग नॉर्मल अपनी लाइफ को जो है वो जैसे चलते हैं वैसे